हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है और कंडीशंस क्या क्या स्टेटमेंट है कि डेल इज पॉजिटिव इफ के इज पॉजिटिव, डेल इज नेगेटिव के इज नेगेटिव, डेल इज जीरो इफ के इज जीरो। तो चलिए तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट पे काम करते हैं। तो जहां यहां से देखो, सबसे छोटी सी लिटिल सी ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो थर्ड कॉलम दिया है 1 1 1 दिया है। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट को सोल्व करना चाहता हूँ, चाहूँ तो मैं डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकता हूँ, बट उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मुझे लेंदी नहीं करना है, मुझे टाइम सेव करना है। तो हम पहले छोटा सा ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे वो ऑपरेशन लगा देते हैं। हम कह देते हैं कि चलिए रो वन को हमने चेंज कर दिया, किस तरह से, रो वन माइनस रो टू से। ठीक है। अब देखिए रो वन है क्या, अगर रो वन को आप ध्यान देते इट इज के स्क्वायर प्लस टू के, है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं उसको रब कर दूंगा, साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए तो ये क्या है, के स्क्वायर प्लस का टू के। ठीक है। फिर है आपका टू के प्लस वन, और ये है वन, और यहाँ पे है आपका टू के प्लस वन, यहाँ पे है आपका k प्लस टू और वन। अब देखो हमने रो वन माइनस रो टू किया, तो टू के से तो टू के कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ के स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है। इसी तरह से जब टू के से के माइनस होगा तो यहाँ पे बच जाएगा के और ये माइनस का वन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका के माइनस वन और वन माइनस वन जीरो। इसी तरह से हम रो टू को भी चेंज करेंगे। रो टू में हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, वही कर दीजिए, रो टू माइनस रो थ्री, क्योंकि यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो टू के और ये हो जाएगा आपका माइनस का टू, फिर हो जाएगा आपका के माइनस का वन, और ये हो जाएगा आपका जीरो। फिर यहाँ पे क्या आ गया, थ्री थ्री वन। बस। अब हमने एक कॉलम में से दो एंट्रीज को जीरो बना लिया है, तो अब मैं इस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर देता हूं। तो एक्सपेंड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्सपेंड होने पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई विथ के माइनस वन, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे होता है ना। चलिए फिर हो जाएगा के माइनस वन इंटू टू के माइनस टू। चलिए तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ से के माइनस वन को कॉमन ले सकता हूँ। तो के माइनस वन को कॉमन लिया तो ये बना के स्क्वायर माइनस वन माइनस का टू के प्लस का टू, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, के माइनस वन तो कॉमन चला गया, तो माइनस था तो माइनस का टू के प्लस का टू। तो ये हो गया आपका के माइनस वन, ये हो गया के स्क्वायर माइनस का टू के प्लस का वन। अब या तो आप यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से एक वीडियो बना के। लेकिन हम यहाँ पे देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, दिस इज नथिंग बट के माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया के माइनस वन की क्यूब। तो जो हम ये सोल्व कर रहे थे डेल, तो यहां से मेरे डेल की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेल की वैल्यू आ गई के माइनस वन की क्यूब। अब वन बाय वन कंडीशन को चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन गिवन है डेल इज पॉजिटिव इफ के इज पॉजिटिव। चलिए तो अगर मैं पहला केस लेके चलता हूं कि डेल इज पॉजिटिव इफ के इज पॉजिटिव, तो देखो के इज पॉजिटिव, तो के पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन से इजीली दिखा देंगे। तो मैं लेट कर लेता हूं कि चलो के की वैल्यू मैंने 0.5 मान ली, क्लियरली के जीरो से बड़ा है। तो जब हम डेल में पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 माइनस वन, तो यानी कि माइनस का 0.5 की क्यूब। अब ऑब्वियस सी बात है, माइनस की क्यूब है तो माइनस के साथ आएगा, तो आ जाएगा माइनस का 0.125। तो ये कह रहा था कि अगर के पॉजिटिव है तो डेल हमेशा पॉजिटिव होगा। हमने एक ऐसा केस ले लिया जहां पे के मेरा क्या है, पॉजिटिव है, बट डेल पॉजिटिव नहीं आया, वो कैसा आया, नेगेटिव आया। तो यानी कि केस वन क्या हो गया, हमारा फेल कर गया। चलिए अब केस टू पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। केस टू कहता है कि डेल इज नेगेटिव इफ के इज नेगेटिव। ठीक है। तो के नेगेटिव लेना है, तो के को हम चलिए कुछ भी मान लेते हैं। अगेन फिर से मैं के को माइनस का 0.5 या माइनस का वन मान लेता हूं। तो आप यहां से देखेंगे तो डेल क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5 माइनस का वन क्यूब, यानी कि डेल की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1.5 की क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो माइनस 1.5 की क्यूब, तो अगेन ये क्या आएगा, माइनस का ही कोई नंबर आएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली यानी कि लेस देन जीरो आएगा। तो डेल कैसा आ गया, मेरा नेगेटिव आ गया। तो यानी कि केस टू मेरा अप्रूव हो गया, केस टू मेरा ट्रू है। यानी कि जब जब के की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल भी नेगेटिव है। ये मैंने केस रख के दिखाया। आप के की कोई भी वैल्यू मानो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू मानो, वो डेल को नेगेटिव ही देगा। ठीक है। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है डेल इज जीरो इफ के इज जीरो। तो थर्ड कंडीशन ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, डेल इज जीरो
इफ के इज जीरो, तो क्लियरली दिख रहा है नॉट ट्रू। के को जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की क्यूब यानी कि माइनस का 1, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यानी कि केस थर्ड भी क्या है हमारा फॉल्स है। तो यहां से सिर्फ हमारा केस 2 ही ट्रू आया। तो हम कह सकते हैं कि यहां से कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं, ओनली एक स्टेटमेंट ट्रू है। और वो कौन से वाला ट्रू है, सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट भी गलत है और ये थर्ड भी गलत है। So I hope you are able to understand the video. If you have still any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.